नमस्कार मित्रों, वैशाख अमावस्या 20 अप्रैल को है। 20 अप्रैल को अमावस्या का व्रत करें। अगर व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो कथा अवश्य ही सुनें। आज हम आपसे इस वीडियो में वैशाख अमावस्या की प्रसिद्ध कथा लेकर आए हैं, सुख देने वाली कथा। कथा इस प्रकार है। एक देश में एक राजा और रानी रहते थे। राजा बहुत ही धर्मात्मा था। उधर रानी भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। हर समय पूजा पाठ करती, अमावस्या का व्रत करती। वह अपने मायके में भी बहुत सुखी थी। उसने कभी भी दुख की कोई भी छाया नहीं देखी थी। इधर राजा के यहाँ भी उसे सब प्रकार से सुख था। वह हर रोज मंदिर जाती, पूजा पाठ करती। एक दिन अमावस्या के दिन वह सुबह सवेरे जल्दी उठकर नहा धोकर मंदिर जाने के लिए तैयार हुई। पालकी में बैठी मंदिर के रास्ते में जाते समय उसने देखा बहुत भीड़ हो रही है और वहाँ पर बहुत शोर शराबा हो रहा है। आगे जाकर देखती है कि वहाँ पर लोग रो रहे हैं। तब रानी ने बहुत ही इस तरह का दृश्य कभी देखा ही नहीं था जीवन में। उसे देखकर बड़ा ही अजीब लगा। वह पूजा करने के बाद लौटकर अपने राजमहल में आई। राजा जी से बोली, राजा जी, आज मैं जब मंदिर के रास्ते में गई तो वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी और लोग रो रहे थे। तब राजा ने रानी को कहा, एक सेठ और सेठानी का इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई है, इसीलिए वह दुख की वजह से रो रहे थे। रानी ने तो कभी जीवन में दुख देखा ही नहीं था, तो वह रोने का मतलब नहीं जानती थी। रानी ने राजा से पूछा, राजा जी, दुख क्या होता है? किस लिए लोग दुख की वजह से रोते हैं? तब राजा ने कहा, रानी, तुमने कभी दुख नहीं देखा। किसी का पुत्र मर जाए तो उसे जितना दुख होता है वह तुम नहीं समझ पाओगी। यदि ऐसा समझना चाहती हो तो अपने पुत्र को मार दो, तभी तुम्हें पता चलेगा पुत्र मृत्यु का दुख क्या होता है। रानी ने अपने पुत्र को राजमहल की छत से नीचे गिरा दिया, लेकिन भगवान की कृपा से राजकुमार का बाल भी बांका नहीं हुआ। वह एकदम से खड़ा होकर खेलने कूदने लगा और भगवान की कृपा से उसके प्राण बच गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने रानी से कहा, रानी, क्या बात, तुमने अपने पुत्र को ऊपर से धक्का क्यों दिया? रानी बोली, राजा जी, मैं देखना चाहती थी पुत्र मृत्यु का दुख क्या होता है, लेकिन मैं देख नहीं पाई। मेरा पुत्र तो बच गया। राजा कुछ दिनों के बाद राजा के देश पर किसी दूसरे राजा ने हमला कर दिया। राजा लड़ाई के लिए जाने लगा। तब रानी से बोला, रानी, यदि मैं लड़ाई में मर जाता हूँ तब तुम्हें पता चलेगा दुख क्या होता है। और राजा ऐसे शब्द रानी को बोलकर लड़ने के लिए चला गया, लेकिन भगवान की कृपा से राजा का युद्ध में बाल भी बांका नहीं हुआ। राजा ने दूसरे देश के जो सिपाही थे उन्हें खदेड़ निकाला, अपने देश की सुरक्षा की और दूसरे देश पर विजय प्राप्त की और खुशी खुशी अपने देश में आकर राज्य करने लगा। भगवान की कृपा से रानी को दोबारा भी कोई दुख का अनुभव नहीं हुआ। तब रानी बोली, राजा जी, क्या बात है, मुझे दुख का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? मैं इतने प्रयास कर रही हूँ, मुझे भी पता चले दुख क्या होता है, लेकिन मुझे कुछ भी दुख का एहसास नहीं है। तब राजा जी बोले, रानी, चलो हम गंगा स्नान के लिए जाते हैं। गंगा जी में मैं डूबकर मर जाऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा दुख क्या होता है। उधर भगवान शिव और माता पार्वती इस लीला को देख रहे थे। उन्होंने भी एक भेड़ और बकरी का रूप धारण किया और एक तालाब के किनारे आकर घास चरने लगे। राजा और रानी गंगा जी स्नान के लिए निकले। उस तालाब की छाया में और पानी पीने के लिए राजा और रानी ने अपना डेरा वहीं पर डाल लिया। तब भेड़ और बकरी रूप भगवान शिव भोले और माता पार्वती आपस में बात कर रहे थे कि एक रानी है, उसे दुख का अनुभव नहीं हो रहा। कितना भी प्रयास करे लेकिन उसे कभी दुख नहीं होगा, क्योंकि उसने सारी जिंदगी अमावस्या का व्रत किया है, अमावस्या की पूजा श्रद्धा से की है। पिछले जन्म में भी उसने अमावस्या का व्रत पूरा किया था, इसीलिए उसे कोई भी दुख अनुभव नहीं होगा।
उन भेड़ और बकरी की सभी बातें राजा सुन रहा था। राजा को तब पता चला कि रानी को दुख का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने सारी उम्र अमावस्या का व्रत किया है। पिछले जन्म में भी अमावस्या के व्रत के प्रभाव से ही वह इस जन्म में रानी बनी और सुखी जीवन भोग रही है। अब तो राजा और रानी गंगा जी के किनारे गए। भगवान की कृपा से राजा गंगा जी में नहीं डूबा और वह आकर अपने राज्य में राज करने लगा। उसने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग अमावस्या का व्रत करें, पूजा पाठ करें, पितरों के निमित्त श्राद्ध करें, पितृ तर्पण करें। इससे जीवन के सभी सुख मिलते हैं और जीवन में कोई भी दुख नहीं होता। इस तरह से मित्रों इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी का जीवन सुखों से भर जाए, जीवन के सभी कष्ट कटें। यदि हमारी कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान चढ़ना। बोलिए अमावस्या की जय, पितृ अमावस्या की जय, वैशाख की बड़ी अमावस्या की जय। आपको भी यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी है वैशाख अमावस्या के व्रत की, तो आप इसी तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट में अपने जो भी आपके प्रश्न हैं वह पूछ सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।